बहन जी, एक और बात होती है कि ब्रह्मा कुमारी जो है वो माइथोलॉजी को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। जैसे भगवान राम को वो त्रेता का किंग मानते हैं। ग्रेट योगी भी बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी में कि किंग थे, ग्रेट योगी तो हमारे ही पूर्वज थे। फिर जहाँ पे उन्हें शास्त्रों से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने होते हैं तो वो वहाँ पे अपने हिसाब से कोट कर लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। आपका रिएक्शन? देखिए, स्क्रिप्चर्स जिस समय पहले तो लिखत भी नहीं होती थी, द्वापर युग में जब ये स्क्रिप्चर्स की बात आती थी, हाँ, जो बहुत पढ़े लिखे होंगे तो उन्हों को कुछ लिखना पढ़ना आदत आता था। मोस्टली इट वाज एन ओरल ट्रेडिशन। जो कहानियाँ सुनाते थे वो लोगों के सामने गांव में, हर गांव में ऐसे ही होता था, जिसमें कोई न कोई पंडित होता था, वो कहानियाँ सुनाता था और लोग वो सुनते थे, तो उन्हों को बड़ा आनंद आता था उसमें। अब आप सोचो कि जो ओरल ट्रेडिशन होता वो फर्स्ट पर्सन से जनरेशन 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 पास करते, कितना उसमें चेंजेस आ जाती। एक तो ये बात है शास्त्रों की, या अपने जो महाभारत है, रामायण है, एपिक्स जिसको कहते हैं, एक तो वो बात। दूसरी बात, हर बात आप देखेंगे कि जैसे बाइबल में भी बहुत सारी कहानियाँ आती है, क्राइस्ट ने कहानियाँ सुनाई, तो कहानी का कुछ सार होता है, परंतु उसके आजू बाजू एम्ब्रॉयडरी बहुत सारी होती है। तो हम ये सोचते हैं कि शास्त्र द्वापर युग से रहे हैं, परंतु उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या रहा है? परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, उल्टा डिक्लाइन। द्वापर युग के बाद कलयुग आया, डिक्लाइन ही हुआ है जी। तो अब यदि हमें कुछ उन बातों से सीखना है, हम उसका सार लेकर के कुछ सीखें, परंतु उसको हम मान करके चलें कि मुझे भी इस तरह से करना है, कैसे हो सकता? और आप सोचो कि जैसे गीता का वर्णन आता है महाभारत युद्ध के मैदान में, अभी एक तरफ युद्ध चल रही है, दूसरी तरफ फिर भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहा है, और जिस घड़ी 18 चैप्टर्स गीता के चलते हैं और वो कह रहा है कि वो सामने खड़े हैं, बिल्कुल वो उन्हों की लाइंस लगी हुई है, अभी उन्हों को कहता है अभी तुम रुक जाओ जब तक मुझे 18 चैप्टर्स सुनने को मिले, कंप्लीट ना कर लूं जी। there's a lot of sense in it, there's a lot of meaning in it, परंतु उसमें किस बात की मिथोलॉजी है, किस बात का नैरेटिव है जिसमें हमें कुछ सीखना है। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत के थे राधा कृष्णन, उन्होंने भी जो अपने लिखे हैं आर्टिकल्स, उसने भी, वो कोई ब्रह्मा कुमारीज का नहीं था, परंतु उसने जो आर्टिकल्स लिखे हैं उस समय, उसमें यही बात वो सिद्ध करता कि भगवान कोई हिंसक युद्ध नहीं सिखा सकता। ये है अहिंसक युद्ध, जिसमें ये वर्णन आता काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। क्रोध नेक्स्ट है, ये भी महान है, महाशत्रु है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करो। तो कोई मनुष्य को हिंसा करके मारने की शिक्षा भगवान नहीं दे सकता। और बेशक श्री कृष्ण का रूप भी देखो तो भी आप कहेंगे कि अहिंसा परमो धर्म है। धर्म का जो कार्य है उसमें वो फर्स्ट स्टेप है अहिंसा। तो अहिंसा जब हम मानते हैं परमो धर्म है, भगवान हिंसक वृत्ति की बातें नहीं सिखा सकता जी। तो हम कहते हैं कि उसका आप मीनिंग ले लो, उसका आप सिग्निफिकेंस ले लो, परंतु इफ यू टेक इट लिटरली इट्स नॉट यूजफुल। यस, आपको सीखने को क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है।